इसलिए कह रहा हूँ कि अगर नहीं हो रही है ना पढ़ाई तो सोचना एक बार कि जनवरी में जब आपकी परीक्षाएं होगी तो उस समय आपकी स्थितियां क्या होगी। उस समय अगर यही स्कोर 220-30 चला गया ना तो अंदर से खुशी होगी कि मेहनत की तो भले ही की, और बाद में नया टारगेट सेट करोगे फर्स्ट ग्रेड का, आरएएस का, जो भी करोगे। बट 150-60 पे ठहर गए तो जिंदगी खत्म सी हो जाती है, मतलब कंपटीशन का ये जीवन जो है ये खत्म हो जाता है। नए जीवन में आप बहुत बढ़िया कर सकते हैं, बट ये जो टारगेटेड है आपने बीएसटीसी या बीएड जो भी किया है उसका कोई फिर यूटिलाइजेशन नहीं रह जाता। तो थोड़ा कड़वा बातें हैं मगर मगर ये सच बातें हैं, इसको आप स्वीकार करिए। आज नहीं करोगे तो 6 महीने बाद मेरी ये बातें आपको सही लगी। आज मुझे आप डेरोगेटरी शब्द भी मेरे लिए यूज कर सकते हो, कैसे कैसे कह दिया, हम ये कर सकते हो आप। और आप कोई करके भी कुछ उखाड़ नहीं रहे हो, हमने ये सारी चीज़ें पहले कर रखी है, इसलिए इस दावे के साथ कह देते हैं। तो ध्यान रखना, जनवरी का महीना केवल रिवीजन और अभ्यास का है, कुछ भी नया पढ़ने का नहीं है। नया पढ़ने का नहीं है। अगर आप नया पढ़ रहे हैं जनवरी में भी तो डेफिनेटली आप नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि नया पढ़ा हुआ तभी काम देता है जब उसको 4-5 बार पढ़ा जाता है, उसका अभ्यास किया जाता है, अन्यथा कोई काम का नहीं है। इसलिए मैं जनवरी को इन 3 माह में काउंट नहीं कर रहा हूँ। दिसंबर तक जो पढ़ाई होनी है वो हो जाएगी, जनवरी में तो केवल वही पढ़ा जाएगा जो दिसंबर तक आपने पढ़ा है। पहली चीज तो ये दिमाग में रखना। अब उसके बाद मैं आगे बात कर रहा हूँ, अभी आपका जो समय सारिणी है, आपका जो टाइम टेबल है वो बिल्कुल परफेक्ट रखना, नहीं तो क्या अस्त व्यस्त हो जाओगे। अगर आपका टाइम टेबल ठीक नहीं है तो निश्चित मान के चलिए कि आप है वो इतने उलझ जाओगे, और उलझा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता, बस चिंतित होकर सो जाता है। जब जब आपको लगे ना कि सुबह शाम कुछ पता ही नहीं चल रहा है, सो रहे हैं, अंदर बोझ सा लगे, टेंशन सी लगे, ऐसा लगे कि यार कुछ नहीं हो रहा है, कुछ याद भी नहीं है, उलझे पड़े हो आप, ऐसा तब होता है जब हम उलझते हैं। और व्यक्ति उलझता कब है? जब उसका टाइम टेबल सही नहीं होता, जब उसका कोई प्लान नहीं होता। प्लान के बिना व्यक्ति उलझ जाता है, और उलझा हुआ व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता, सुबह से शाम तक की प्रोडक्टिविटी जीरो है। इसलिए कोशिश करना कि उलझना नहीं, और टाइम टेबल रखना। टाइम टेबल में क्या करना है? 3 चीजें करनी है अब आपको। देखो, मैं यहाँ पे कोई नई सामग्री नहीं बताऊंगा, क्यों? क्योंकि सामग्री का काम मैंने अगस्त और मार्च 25 में कर लिया था। उसके बाद सामग्री की दौर खत्म हो गए थे, फिर तो आपको उन्हीं सामग्री को बार बार पढ़ना होता है। पहली चीज ये, समय सारणी में आपका टाइम टेबल एटलीस्ट 3 पार्ट में होना चाहिए। आप 3 शिफ्ट लगानी चाहिए, चाहे 2-2 घंटे की लगाओ, चाहे 3-3 घंटे की लगाओ, चाहे 4-4 घंटे की लगाओ। शिफ्ट का मतलब ये होता है कि 4 घंटे लगातार बैठना नहीं है। शिफ्ट का मतलब ये है कि आपने 1-1.5 घंटा बढ़िया पढ़ लिया, फिर 2-5 मिनट घूम लिए या कुछ बात कर ली, या फिर 1-1.5 घंटा फिर पढ़ लिया, फिर 1-2-5 मिनट आप थोड़ा मेंटल को रिलैक्स दे दिया। शिफ्ट का मतलब ये होता है। ऐसे कुर्सी पे 6 घंटे चिपके रहना ये कोई शिफ्ट नहीं है, बस मानसिक रूप से भी तैयार होने जरूरी है। 3 शिफ्ट में एक, पहली शिफ्ट होनी चाहिए, एक शिफ्ट होनी चाहिए राजस्थान के जीके की। राजस्थान जीके की क्यों करनी है? क्योंकि L1 हो चाहे L2 हो, इसमें राजस्थान जीके का एक बड़ा सेगमेंट आपके कोर्स में, आपको अच्छे से पता है, इसमें इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पॉलिटी सारा है उसमें। जिसको जितना वेटेज है उसको उतना टाइम देना है आपको। तो एक पार्ट एटलीस्ट दिन में एक बार राजस्थान जीके का एक समय आपका निर्धारित होना चाहिए। इतिहास पढ़ ली, फिर रैंडमली बाद में इतिहास पूरी होगी, भूगोल पढ़ लो, भूगोल पूरी होगी, संस्कृति पढ़ लो, ऐसे इतिहास घूमती रहनी चाहिए। ठीक है। अब कई लड़के क्या करते हैं, लड़के लड़कियां सारी क्या करते हैं, वो पूरा दिन इतिहास राजस्थान जी के पढ़ रहे हैं। तो देखो, राजस्थान जी के पढ़ के आप बहुत अधिक लीड नहीं ले सकते, पेपर बहुत सामान्य आता है। बहुत अधिक पढ़ने के बावजूद भी मार्क्स तो वही आने। तो फिर इससे अच्छा है कि केवल राजस्थान नहीं, बैलेंस होना चाहिए सारा। एक पार्ट आप राजस्थान जीएस को दो ही दो, एक पार्ट आप विषय को दे दो, सब्जेक्ट को। अब जैसे आप सेकंड लेवल के हैं तो सामाजिक वाले सामाजिक को दे दो, विज्ञान वाले विज्ञान को दे दो, हिंदी वाले हिंदी को दे दो, उर्दू वाले उर्दू को दे दो, इंग्लिश वाले इंग्लिश को दे दो। तो इस तरह से एक पार्ट आप सब्जेक्ट को दे दो, और एक पार्ट आप जो मेथड्स हैं सारे, है ना, जैसे शिक्षण विधियां हैं और मनोविज्ञान है, और इसके अलावा आपकी जो विधियां हो गई, मनोविज्ञान हो गया, आईसीटी हो गया, और प्रबंधन का जो भाग है, ये बिंदु है। तो जीके और विषय के अलावा शेष बचा हुआ सारा का सारा ये आ जाता है। तो 3 सेगमेंट होने चाहिए आपके। ठीक है। अब आपके जैसे मान लो कि राजस्थान जीएस जबरदस्त तैयार है, तो फिर आप उसको 1-2 घंटे पढ़िए, ज़्यादा मत पढ़िए। ठीक है।
और विषय थोड़ा कमज़ोर है तो इसको 5 घंटे कर लीजिए, और विधियाँ ठीक ठीक है तो उसको थोड़ा टाइम दे दीजिए। आपको लगता है कि सब्जेक्ट बहुत आउटस्टैंडिंग कर रखे हैं आपने, तो इस स्थिति में सब्जेक्ट को थोड़ा कम कर दीजिए, राजस्थान जीके को बढ़ा दीजिए। अब ये आप अपने अनुसार इसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लीजिए, क्यों सबके सेम नहीं होता ना, किसी का कुछ अलग अच्छा होता है, किसी का कुछ अच्छा होता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आप दिन में 3 सेगमेंट करिए। इससे क्या होगा, 100% सिलेबस साथ में चलेगा, तो कॉन्फिडेंस बना रहेगा। दूसरा क्या होगा, अगर आप जैसे एक सेगमेंट ही पूरा दिन पढ़ते हैं, फिर ये पूरा करने के बाद ये शुरू करेंगे, तो कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। लो क्यों होगा, आपको लगेगा कि यार 3 महीने में ये होगा, 2 महीने में ये होगा, तो फिर वापस इसको शुरू करेंगे तब ये भूल जाएंगे, फिर ये करेंगे तब ये भूल जाएंगे। तो 100% सिलेबस साथ लेके चलने का ये फायदा होता है कि अंदर मोटिवेशन बना रहता है, कि लगता है कि कुछ पढ़ रहे हैं हम। पहली चीज, अब आप कहोगे सर मैं तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी हुई है, तो मैं तो उस शेड्यूल में चल ही नहीं पा रहा हूँ, इस शेड्यूल में हो तो मैं तो टेस्ट के अनुसार चल रहा हूँ। अब आप देख लेना आपको क्या करना है। टेस्ट सीरीज अगर इस अनुसार है तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ने में ही फायदा है। क्यों? क्योंकि टेस्ट सीरीज के अंदर अब वो दौर है कि अब टॉपिक टेस्ट का दौर नहीं रहा बेटा, अब दौर रहा है फुल टेस्ट देने का। और मैं तो ये कहूँगा कि 15 दिसंबर या उससे पहले तक कोई भी टेस्ट सीरीज है तो छोड़ दीजिए आप। दिसंबर जनवरी में टेस्ट सीरीज देना ही नहीं होता, क्योंकि वो पेपर कई बार ऐसा सेट कर देते हैं बड़ी बड़ी पुस्तकों से कि आपका मोरल डाउन हो जाएगा। जबकि मैं बताऊं आपको, बोर्ड के पेपर जो है बहुत सामान्य पेपर आते हैं, उसमें आपको बहुत अधिक पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं है। आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों पे रहोगे ना, जैसे विज्ञान है L2 का, L2 के विज्ञान के जो टॉपिक है, वो बच्चा अगर 10th तक की किताबें और कुछ टॉपिक 11th 12th में भी है, उतना कर लेंगे ना, उसका एक भी प्रश्न सब्जेक्ट से बाहर नहीं जाना है। एसएसटी की भी सेम स्थितियां हैं, जो टॉपिक नहीं मिल रहे हैं वहां बोर्ड में, वो कोई गाइड से पढ़ लो आप, ठीक है ना। तो आपका पूरा टारगेट जो है वो बेसिकली 6th और 10th तक रहना चाहिए, और जो टॉपिक 11th 12th में मिलते हैं थोड़ा बहुत उन पे जाना चाहिए। आपको बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लाके उसमें उलझना ही नहीं, बिल्कुल। राजस्थान जीके हो, चाहे सब्जेक्ट हो, चाहे विधियां हो, आप अपनी सामग्री रखो पास में, और जो सामग्री आपके पास ऑलरेडी है आपने पढ़ी, उसी को पढ़िए। अब बड़े बड़े पोथों में मत फंसना, क्योंकि इनके पेपर बहुत आसान आते हैं, और जहाँ सिलेबस बहुत अधिक होता है वहाँ पेपर आसान ही आते हैं। हाँ, सब्जेक्ट का पेपर हो ना तो फिर स्थितियां बिगड़ती हैं। आरपीएससी वास्तव में थोड़ा टफ करती है, लेकिन बोर्ड की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो आपके यूँ कहिए कि बहुत अधिक गहराई में जाए। बोर्ड ऐसा जनरली नहीं करता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि इसमें सभी साथ लेके चले। इसमें क्या होगा, 100% सिलेबस चलता रहेगा, प्लस साथ में क्या होगा, मोटिवेशन बना रहेगा अंदर से। और दूसरा क्या होगा कि बिल्कुल बिजी रहोगे पूरा दिन, जितना व्यस्त रहोगे उतना बढ़िया रहेगा। तो आपकी ये बिल्कुल टाइम टेबल जो है वो बिल्कुल सुव्यवस्थित होना चाहिए। एटलीस्ट सप्ताह में 6 दिन तो आप इस टाइम टेबल से चलें। एक दिन भले ही आप कहीं घूमने चले जाएं, रेस्ट कर लें या थोड़ा बहुत रिवीजन कर लें, ठीक है ना, परंतु कोशिश ये करें कि सप्ताह में 6 दिन तक, 5-6 दिन तक ये शेड्यूल आप फॉलो करें। तो इस शेड्यूल को फॉलो करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है।